नमस्कार दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? ठीक है जी। तो आपने ऑप्शन देख के उसका आंसर सेलेक्ट करना है। ठीक है जी। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो आप बताएंगे आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। किसे कहा जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह? इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसल रासो के रचयिता कौन है? तो बताइए कौन है। ऑप्शन नरपति नाल, जगणिक, चंद्रबरदाई, सारंगधर। बताइए कौन से होंगे। तो बिसल रासो के रचयिता कौन हो जाएंगे? नरपति नाल। ठीक है जी। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? ऑप्शन है जायसी, अमीर खुसरो, भारतेंदु, विद्यावती। तो बताइए कौन है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि? बताइए इसका क्या होगा। तो इसका हो जाएगा अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, ये भी बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, अजात शत्रु किसकी रचना है? अरियोध, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। अजात शत्रु किसकी रचना है? तो अजात शत्रु हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की रचना। ठीक है जी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो किसकी हो जाएगी? हो जाएगी अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करवाने वाले लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो कौन सा कवि है जिन्होंने हिंदी की कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करवाना का कार्य किया है? कौन हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है जी। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, पलायनवादी, भाग्यवादी, क्रांतिकारी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो उन्हें माना जाता है क्रांतिकारी कवि। ठीक है जी। ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यंग्यवादी लेखक है? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। हरिशंकर परसाई, राहुल सांकृत्यायन, विद्या निवास मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो बताइए कौन है व्यंग्यवादी लेखक। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, रामचरितमानस में कितने कांड है? ऑप्शन है 1, 5, 3, 7। ठीक है जी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 कांड है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरहपा का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो बताइए सरहपा का संबंध किससे है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन काव्य। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्ध साहित्य। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? बताना है आपने। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञय, जिनेंद्र कुमार। बताइए कौन हो जाएंगे इसके ईदगाह कहानी के लेखक।
तो इसके लेखक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे बताइए? प्रेमचंद जी। ठीक है जी। तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, बुंदेली। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। जितने भी बली वाली जो इनकी रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में, और जैसे रामचरितमानस वो इसमें अवधी में। ठीक है जी, याद रखना आपने। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस को, अलंकार को, छंद को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए किसे कहा जाता है काव्य की आत्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निराला के बचपन का क्या नाम था? सूर्य कुमार, निराला, सूर्यकांत, प्रकाश। बताइए क्या होगा इसका आंसर? निराला के बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था, क्या था? सूर्य कुमार जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हिंदी आदि कवि किसे माना जाता है? बताइए हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? सराफा को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला को? तो किसे माना जाता है हिंदी का आदि कवि? तो हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। भूषण किस रस के कवि है? ऑप्शन है वीर रस, करुण रस, शांत रस, श्रृंगार रस। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा वीर रस। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, कौन है इसके कवि? तोड़ती पत्थर के सुभद्रा कुमारी चौहान है, निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी है? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं, कौन है? कौन है जी? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। ठीक है जी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? आदिकाल के बारे में सभी ने अलग अलग संज्ञा दी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है? ऑप्शन है आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, वीरकाल, वीरगाथा काल। तो क्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को? तो इन्होंने कहा है वीरगाथा काल। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं, बताइए कौन है? ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम राजा, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी। बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? गलती से इसका आंसर यहीं प्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। ठीक है जी। आपने सारे क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। परीक्षा में बहुत बार यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।